चलिए अब चल के देखते हैं कि किस टाइम में और कितने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप किस टाइप के पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्टॉक की मूवमेंट कम होगी। और अगर स्टॉक की मूवमेंट कम होगी तो आपके जो पैसे बनेंगे वो भी कम ही होंगे, क्योंकि आप एक स्टॉक को खरीदते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और उसमें जितना परसेंटेज मूवमेंट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से आप पैसे कमाते हो। तो चलिए इस टेबल की ओर देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने टाइम में आप किस टाइप की इनकम कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में से। देखिए, एक बात रखिए, मैंने स्टॉक मूवमेंट को इस बार पॉजिटिव में रखा है, लेकिन ये नेगेटिव मूवमेंट भी हो सकती है। दूसरी बात, आखिरी सेक्शन जो है जिसके अंदर मैंने रिस्क दिया हुआ है, टाइम फ्रेम, स्टॉक मूवमेंट, मनी मेड बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ 1 लाख रुपी ट्रेड, उसमें से आखिरी सेक्शन है रिस्क वाला। तो रिस्क भी ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम कम होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो पहला सेक्शन है टाइम फ्रेम का, जिसमें मैंने दिया है कि 1 डे में स्टॉक की मूवमेंट होती है 1 to 3%। और 1 to 3% स्टॉक मूवमेंट में अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया है तो आप 1,000 से 3,000 रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन इसको कमाने के लिए आपको रिस्क जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में स्टॉक काफी तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। न्यूज का रिएक्शन होता है, कई लोगों का इमोशनल रिएक्शन भी आ जाता है उसमें। तो स्टॉक की जो ये छोटी सी मूवमेंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा चाहिए। अगला टाइम फ्रेम आता है एक बेसिक 1 वीक टू 1 मंथ का, यानी 1 से 4 हफ्तों के बीच में स्टॉक की मूवमेंट यूजुअली 5 से 10% होती है। और इसी में ट्रेड करने के बाद आप 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो। लेकिन इसका जो रिस्क है वो भी हाई लेवल का रहता है, इंट्राडे जितना तो नहीं, लेकिन काफी डिसेंट लेवल का रिस्क इसमें बना रहता है। तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। इस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की सख्त जरूरत है। फिर 3 to 6 मंथ्स के अंदर जब आप टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपका रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाता है। आप 20% और उससे ज्यादा स्टॉक की मूवमेंट ले सकते हैं। और अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो 20,000 रुपीज कमा सकते हैं। और यहाँ पे रिस्क भी मॉडरेट आता है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस ऐड करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाया है या ट्रेडिंग डिसीजन को बनाया है, तो आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है और इसमें आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम चलते हैं 9 मंथ्स एंड अबव की ओर, तो 30 से 50% का आपको स्टॉक मूवमेंट मिलता है और वही परसेंटेज आप कमा सकते हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है तो 30,000 से 50,000 रुपए तक का भी इनकम आप उसमें से जनरेट कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट्स जो हैं सबसे लो रिस्क में आएंगे। हालांकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका रिस्क कभी नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा दूं इतना, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों यूज करने के बाद आपका रिस्क जो है सबसे कम रहता है। तो आप इसी हिसाब से अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। याद रखिए, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश तीनों लगाना है, और तभी आपको इस टाइप के रिटर्न्स आएंगे। दूसरी बात, ये टेबल एक अंदाजे से बनाया हुआ टेबल है। स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली ऐसे स्टॉक्स कभी नहीं चलते हैं। ये एक रफ आइडिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव बन जाए कि आप किस टाइप की इनकम स्टॉक मार्केट में से कमा सकते हैं। इसमें से कई टाइम फ्रेम में इससे ज्यादा भी मूवमेंट हो सकती है और कम भी हो सकती है। साथ ही साथ हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की आइडिया नहीं लगाई जिसमें आप स्टॉक पकड़ के लंबे समय के लिए रखते हैं, क्योंकि उसमें तो आपका पैसा परसेंटेज में नहीं, दुगुना तिगुना बढ़ जाता है। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए हम शायद किसी और सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस टेबल को ध्यान में रखें, अपने यहाँ एक चार्ट बना के रखें ताकि आपके ध्यान में रहे स्टॉक मार्केट से कैसे कमाई की जा सकती है।